वह डिवोर्सी है। ये बात सारे स्टाफ को पता थी। मुझे तो इंटरव्यू के समय ही पता चल गया था। एक बड़े प्राइवेट कॉलेज में हमारा साक्षात्कार एक साथ था। मेरे पास पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री थी, उसके पास मास्टर डिग्री। कॉलेज की साक्षात्कार कमेटी में प्राचार्य महोदया, जो कॉलेज की मालकिन, अध्यक्ष, सभी कुछ वही एकमात्र थी। हमें बताया गया था कि कमेटी इंटरव्यू लेगी, मगर जब कमरे के अंदर पहुँचे तो वही थी, यानी पूरी कमेटी स्नेहा ही थी। उन्होंने हमारे भरे हुए फॉर्म और डिग्रियां देखी, फिर मुझसे कहा, आप शादीशुदा हैं? जी, बिलीव है। जी, मैंने कहा। फिर उन्होंने मेरे पास खड़ी उस अति सुंदर वह गोरी लड़की से पूछा, आपकी मास्टर डिग्री है? एम लीव है। आप मुक्ति? जी, उसने कहा, लेकिन उसके जी कहने में मेरे जैसी दीनता नहीं थी। आप डिवोर्सी हैं? जी, उसने बेझिझक कहा। पूछ सकती हूँ क्यों? व्यक्तिगत मैटर, उसने जवाब देना उचित नहीं समझा। ओके। कॉलेज की मालकिन, जो अध्यक्ष वह प्राचार्य भी थी, ने कहा, तो आप आज से लाइब्रेरियन की पोस्ट संभालेंगी, और कार्तिक, आप सहायक लाइब्रेरियन, और हाँ, अटेंडेंट की पोस्ट इस वर्ष नहीं है। आप दोनों को ही सब कुछ संभालना है। जी, हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला। इस प्राइवेट कॉलेज में मेरा वेतन 15,000 मासिक था और मेरी सीनियर मुक्ति का 20,000। मुक्ति अब मेरे लिए मुक्ति जी थी, क्योंकि वह मुझसे बड़ी पोस्ट पर थी। मुक्ति के बाहर जाते ही मैं भी बाहर निकलने ही वाला था कि प्राचार्य महोदय ने मुझे रोकते हुए कहा, कार्तिक, डिवोर्सी है, संभल कर, भूखी शेरनी कच्चा खा जाती है शिकार को। कह वह जोर से हंसती हुई आगे बोली, मजाक कर रही थी। आप जा सकते हैं। विशाल लाइब्रेरी कक्ष, काम बहुत ज़्यादा नहीं रहता था। मैं मुक्ति जी के साथ ही काम करता था, बल्कि उनके अधीनस्थ था। मुझे उनके डिवोर्सी होने से हमदर्दी थी, दुख था। इतनी सुंदर स्त्री, कैसा बेवकूफ़ पति है जिसने इसे डिवोर्स दे दिया। लेकिन मुक्ति जी के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। वह खूब खुश रहती, हर दम हंसती मजाक करती रहती। पहले तो उन्होंने मुझे से अपने नाम के आगे जी लगवाना बंद करवाया। आपकी उम्र 30 वर्ष है और मेरी 29, 1 साल छोटी हूँ आपसे। ये जी लगाना बंद करिए, केवल मुक्ति कहा करिए। लेकिन आप सीनियर हैं, ये कौन सी फौज या पुलिस की नौकरी है? इतनी अनुशासन की ज़रूरत नहीं है। हम साथ काम करते हैं, दोस्तों की तरह बात करें तो ज़्यादा सहज रहेगा मेरे लिए। मैं उनकी बात से सहमत था। इन 8 महीनों में हम एक दूसरे से बहुत घुल मिल गए थे। विद्यालय के काम में एक दूसरे की मदद कर दिया करते थे, अपनी हर बात एक दूसरे को बता दिया करते थे। उन्होंने अपने जीवन को लेकर, परिवार को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं की, और ना ही मुझसे कभी मेरे परिवार के बारे में पूछा। वह सिर्फ इतना पूछती, और घर में सब ठीक है? उनके हंसी मजाक से मुझे कई बार लगता कि वह अपने अंदर के दर्द को छिपाने के लिए दिखावे की हंसी हंसती है, लेकिन मुझे बहुत समय बाद भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया उनमें। कोई दर्द, तकलीफ, परेशानी नहीं। और मैं हद से ज़्यादा जानने को उत्सुक था कि उनके पति ने उन्हें तलाक क्यों दिया। हम लंच साथ करते, चाय साथ पीते, इधर उधर की बातें भी दोस्तों की तरह मिलकर करते। कॉलेज के काम से भी कई बार साथ बाहर जाना होता। आपसे एक बात पूछूं मुक्ति? एक दोपहर लंच के समय मैंने कहा, मेरे डिवोर्स के बारे में। उन्होंने सहज भाव से कहा, फिर हंसते हुए बोली, एक पुरुष को स्त्री के बारे में जानने की उत्सुकता रहती ही है। पूछिए, आप इतनी सुंदर हैं, सिर से लेकर पैर तक आप में कोई कमी नहीं, व्यवहारिक भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। फिर आपके पति ने आपको तलाक कैसे दे दिया? उन्होंने सहज भाव से कहा, सुंदरता का डिवोर्स से कोई तालमेल नहीं होता। दूसरी बात यह है कि तलाक मेरे पति ने नहीं, मैंने दिया है उन्हें। अब मैं विस्मय में था। आपने? क्या आपके पति शराबी, जुआरी टाइप व्यक्ति हैं? है नहीं थे। अब वह मेरे पति नहीं है। नहीं, वह शराबी, कबाबी, जुआरी टाइप नहीं थे। तो किसी दूसरी औरत से? मेरी बात बीच में ही काटते हुए उन्होंने कहा, नहीं। तो दहेज की मांग? नहीं, मुक्ति ने कहा। तो आपकी पसंद से शादी नहीं हुई थी? नहीं, हमारी लव मैरिज थी, मुक्ति ने बिल्कुल सहज भाव से कहा। कहते हुए उनके चेहरे पर हल्का सा भी तनाव नहीं था।
अब मेरे पास पूछने को कुछ नहीं था सिवा इसके कि फिर डिवोर्स की वजह। लेकिन मैंने दूसरी बात पूछी, आपके माता पिता को चिंता रहती होगी। रहती तो होगी, मुक्ति ने लापरवाही से कहा। हर माँ बाप को रहती है, लेकिन उतनी नहीं। बल्कि उनका ये कहना है कि अपनी पसंद की शादी की थी, अब भुगतो। फिर उन्हें शायद अच्छा लगा हो कि बेटी ने बगावत की, विद्रोह असफल हुआ, बेटी हार कर घर वापस आ गई। जैसा कि सहज मानवीय प्रकृति होती है, बेटी घर पर है तो घर भी देखती है और अपना काम भी देख लेती है। एक भाई है जो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता है। अब मुझे पूछना था, क्योंकि मुख्य प्रश्न यही था। फिर डिवोर्स की वजह। उसने उल्टा मुझसे ही प्रश्न किया, पुरुष क्यों डिवोर्स देते हैं अपनी पत्नी को। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर कुछ सोचते हुए कहा, शायद उन्हें किसी दूसरी स्त्री से प्रेम हो जाता होगा, इसलिए। बस यही एक वजह, दूसरी कोई वजह हो तो मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा। फिर मैंने मन में अनायास ही ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुक्ति को किसी और से प्यार हो गया हो शादी के बाद। हो सकता है कि बड़े घर में शादी हुई हो, सोचा होगा तलाक में लंबी रकम हासिल करके आराम से अपने प्रेमी से विवाह कर। लेकिन नहीं, इतने समय में तो कोई नहीं देखा ऐसा, और ना ही कभी मुक्ति ने बताया, ना कोई उससे मिलने आया। मुक्ति ने मुझे विचारों में खोया देखकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है कार्तिक, जैसा आप सोच रहे हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे लगा कि मेरे मन की बात पकड़ ली मुक्ति ने। मैं हड़बड़ा गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे किसी दूसरे पुरुष से प्रेम नहीं हुआ, जैसा कि आजकल महिलाएं करती हैं। तलाक लो, तगड़ा मुआवजा मांगो। मेरा भूतपूर्व पति सरकारी अस्पताल में लोअर डिवीजन क्लर्क था से मतलब वह जिंदा है, लेकिन मेरा पति नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि फिर तलाक की क्या वजह हो सकती थी। समाज डिवोर्सी स्त्री के बारे में क्या सोचता है, मैंने पूछा। कौन सा समाज? मुझे क्या लेना देना समाज से? समाज का काम है बातें बनाना। समाज अपना काम बखूबी कर रहा है और मैं अपना जीवन अपने तरीके से जी रही हूँ, उन्होंने समाज को ठेंगा दिखाने वाले अंदाज में कहा। लेकिन कोई तो वजह होगी तलाक की। इतना बड़ा फैसला, शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। मैंने कहा, शादी 7 जन्मों का बंधन? आप पुरुष लोग कब तक 7 जन्मों की आड़ लेकर हम औरतों को बांध कर रखेंगे? ये औरतों को बेवकूफ़ बनाने की बात है, मुक्ति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आप तो नारीवादी विचारधारा की हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी पुरुष विरोधी विचारधारा की नहीं हूँ। लंच समाप्त हो चुका था। मैंने उठते हुए पूछा, मुक्ति शादीशुदा रही हैं आप? अपनी शारीरिक इच्छाएं कैसे? मुझे लगा कि प्रश्न मर्यादा लांघ रहा है। अंत में बीच में ही चुप हो गया। लेकिन उन्होंने मेरी बात का उत्तर अपने हाथ की मध्यमा और तर्जनी उंगली उठा कर दिया और फिर नारी सुलभ हया से अपना चेहरा झुका लिया। शाम को हम अपने अपने घर निकल जाते। कॉलेज की बस हमें हमारे स्टॉप पर छोड़ देती। पहले उनका घर पड़ता था। वह हंसते हुए बाय कहते हुए उतर जाती। उन्होंने मुझसे कभी अपने घर आने को नहीं कहा। मुझे जाना भी नहीं चाहिए। पता नहीं एक डिवोर्सी महिला के घर जाने पर उसके पास पड़ोस के लोग, उसके माता पिता क्या सोचें? कहीं मुझे उसका नया प्रेमी न समझ बैठे। फिर प्राचार्य महोदया ने कहा भी था, भले ही मजाक में ही, भूखी शेरनी है, बच के रहना, कच्चा खा जाएगी। मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। इन 8 महीनों में व्यवहारिकता के नाते तो मैं तो उन्हें अपने घर आमंत्रित कर सकता हूँ। अतः दूसरे दिन मैंने कहा, कभी हमारे घर आइए। औपचारिकता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपसे दिन भर मिलना होता है। आपके घर के लोगों को मैं जानती भी नहीं, उनसे मिलकर क्या करूँगी? फिर मेरे डिवोर्सी होने का पता चलेगा तो तुम्हारी पत्नी के मन में शक बैठ सकता है कि कहीं मेरा आपसे। मुक्ति ने बात अधूरी छोड़ दी। उसमें मैंने ये कहकर पूरा किया, वह ऐसा क्यों सोचेगी? सोचने में क्या जाता है, सोच सकती है। क्यों बेचारी के दिमाग में खलल डालना? मुझे और आपको कोई यहाँ परमानेंट नौकरी तो करनी नहीं है, ना ही कॉलेज वालों ने हमें रखना है। दूसरी अच्छी जॉब मिली तो मैं भी छोड़ दूंगी। आपका परिवार है, आपको घर चलाने के लिए ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत है। आप भी कोई ना कोई नौकरी तलाश ही रहे होंगे। हाँ, मैंने PSS का फॉर्म भरा है और मैंने भी सेंट्रल स्कूल में। आप बिल्कुल स्पष्ट बोलती हैं, सही बात को बोलने में हर्ज कैसा? फिर आपने तलाक की वजह क्यों नहीं बताई? चलो अब बता देती हूँ।
मैं और विनय एक दूसरे से प्यार करते थे, बल्कि वह मेरा ज़्यादा दीवाना था। घर से भागकर शादी की। दोनों के घर वालों ने अपनाने से इनकार कर दिया। समाज अलग अलग था दोनों का, लेकिन विनय के पास सरकारी नौकरी थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई। व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम हो तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। पता नहीं मेरी दीवाने पति को शादी की रात क्या सूझी कि उसने एक फालतू प्रश्न उठाया कि मुक्ति, अब हम नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। अच्छा होगा कि हम विवाह से पूर्व के संबंधों के बारे में एक दूसरे को सच सच बता दें। इससे संबंधों में प्रेम, विश्वास और ईमानदारी बढ़ेगी। और फिर उसने विवाह से पूर्व के अपने संबंधों के बारे में बताया। एक रिश्ते की भाभी से और एक कॉलेज की प्रेमिका से संबंध होना स्वीकार किया। उसने यह भी स्वीकार किया कि जब मेरे साथ प्रेम में था तब भी उसके एक विवाहित स्त्री से संबंध थे। वह कई बार वैश्यागमन भी कर चुका है। उसके बताने में शर्म बिल्कुल नहीं थी, बल्कि गर्व ज़्यादा था। फिर उसने कहा कि अब तुम बताओ। मैंने कुछ याद किया, फिर कहा, बहुत पहले की बात है। उस समय मेरी उम्र 16 साल रही होगी और मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के की 16 या ज़्यादा से ज़्यादा 17। एक दिन मेरे घर में कोई नहीं था। वह आया तो था पढ़ाई के काम से, लेकिन उसे ना जाने क्या सूझी कि उसने मुझे चूमना शुरू कर दिया। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं मना नहीं कर पाई। तापमान इतना बढ़ चुका था शरीर का कि लौटना संभव नहीं था। मैं स्वयं आग में पिघलना चाहती थी। मैं पिघली और शरीर का सारा भार फूल सा हल्का हो गया। मेरे पति विनय के चेहरे का रंग ही बदल गया। उसके चेहरे पर अनेक भाव आ जा रहे थे, जिनमें से कठोरता, धिक्कार और भी ना जाने क्या क्या था। उसने कहा कि इससे अच्छा कि तुम मुझे ना ही बताती। मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया जिसका कौमार्य पहले ही भंग हो चुका है, वह भी उसकी इच्छा से। जिस लड़की के पीछे मैंने सब कुछ छोड़ा, घर, परिवार, जाति, समाज, वही चरित्रहीन निकली। मैंने गुस्से से कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो? जब तुम ये सब करते चरित्रहीन नहीं हुए तो मैं कैसे हो गई? मैंने भी तुम्हारे लिए अपना घर, सब कुछ छोड़ा है। फिर तुमने ही तो अतीत के बारे में पूछा, वह अतीत जिससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। उस समय तो मैं तुम्हें जानती तक नहीं थी। तुमने तो समय भी चरित्रहीनता दिखाई जब तुम मेरे प्रेम में डूबे हुए थे। मेरी बात सुनकर वह बोला कि मेरी बात और है, मैं पुरुष हूँ। मैंने कहा कि तुम करो तो पुरुषत्व और मैं करूँ तो चरित्रहीनता। मेरा शरीर है, मेरी मर्जी है, मेरी स्वीकारोक्ति थी। तुमने पूछा इसलिए मैंने बताया। इस पर उसका कहना था कि शादी से पहले बता देती। मैंने जवाब दिया कि तुम पूछते तो ज़रूर बताती। इसके बाद वह मुझसे खिंचा खिंचा सा रहने लगा। जब देखो उसका मुंह लटका रहता, उसका मूड उखड़ा रहता। कई दिन बीत गए। एक दिन मैंने उससे कहा कि इसमें इतना तनाव लेने की क्या ज़रूरत है, हम अलग हो जाते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं। इस पर उसने कहा कि शादी के 1 महीने बाद ही तलाक मजाक है क्या? लोग क्या सोचेंगे? मेरा जवाब था कि लोग गए भाड़ में। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो अपने संबंध गर्व से बताए और पत्नी के बताने पर ऐसे जाहिर करे जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। सच सुनने की हिम्मत नहीं थी तो पूछा क्यों? अपना सच बताया क्यों? वह अभिमान से बोला कि मैं तो पुरुष हूँ, लोग तुम्हें डिवोर्सी कहेंगे। मेरा कहना था कि मेरे बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। लोग कहेंगे तो तुम्हारे बारे में भी, लेकिन मर्द होने के अहम में तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे बारे में उल्टा सीधा कहकर तुम लौट जाओगे अपने घर वापस। तुम्हारी धूमधाम से शादी हो जाएगी और मुझे लोग वही कहेंगे जो तुम कह रहे हो, कहते रहें। मैं दोगले खोखले व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती। सारी ज़िंदगी घुट कर जीने से अच्छा है कि हम एक दूसरे से मुक्त होकर अपने जीवन को अपने अपने तरीके से जिएं। मेरे लिए संबंध टूटने का अर्थ जीवन खत्म होना नहीं है और मैं डिवोर्सी हो गई। मैं मुक्ति के सच को सुनकर एक और हैरान भी था तो दूसरी ओर उसके सच से प्रभावित भी। लेकिन फिर भी मैंने उससे कहा, मुक्ति, औरतों को कुछ बातें छिपाकर रखना चाहिए, उन्हें उजागर ना करना ही बेहतर रहता है। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखकर कहा, छिपाकर गुनाह रखा जाता है? मैंने कोई अपराध नहीं किया था। जब उसने नहीं छिपाया तो मैं क्यों छिपाती? क्योंकि मैं औरत हूँ। मैं ऐसे पुरुषों को पसंद नहीं करती जो स्त्री के लिए अलग और अपने लिए अलग मापदंड तय करें।
मेरे शरीर का एक अंग मेरा सर्वांग नहीं है। मेरे पास अपना स्वाभिमान है, शिक्षा है, मेरा अपना वजूद है। अपनी स्वेच्छा से अपने शरीर को अपनी पसंद के व्यक्ति को एक बार सौंपने का अर्थ यदि पुरुष की नज़र में चरित्रहीनता है तो हम क्या वेश्याओं से गए गुजरे हो गए? और वह पुरुष क्या हुए जो अपने रिश्ते की महिलाओं से लेकर वेश्याओं तक से संबंध बनाए? वह मर्द हो गए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पाखंडी पति। मुक्ति की बात ठीक ही थी। हम दोनों के संबंध नौकरी करते तक मधुर रहे। वह सच्ची थी, सच कहने का हौसला था उसमें। कोई भी आवेदन करते समय आवेदन के कॉलम में क्यों पूछा जाता है विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा, किसी एक पर निशान लगाइए। नौकरी से इन सब बातों का क्या लेना देना? नौकरी का फॉर्म भरवा रहे हैं या शादी का? मुझे मालूम था कि मुक्ति को कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल चुकी होगी और आवेदन के कॉलम में उसने डिवोर्स ही भरा होगा बिना किसी झिझक के, और सारे विभाग में उसके डिवोर्सी होने की चर्चा भी होने लगी होगी। लोग तरह तरह से उसके बारे में बातें करने लगी होंगी, लेकिन मुक्ति जैसी महिलाओं को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब व्यक्ति सच बोलता है तो डरता नहीं है और ना ही किसी की परवाह करता है। मुक्ति भी उन्हीं में से एक है। मुक्ति की सोच और मुक्ति के फैसले से क्या आप सभी सहमत हैं? कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।